सदाए हक न्यूज, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज के बाद जब मैदान में आएंगे तो जो कोई हमारे सामने खड़ा होगा वो नमरूद और फिरौन बन के हमारे सामने नजर आएगा। जिस शख्स को आपने पानी पी पी के गाली दिया बहादुरगंज में, आज उसी को अपना कैंडिडेट बनाते फिर रहे हैं। जिस शख्स की बुराई गिनाते हुए आप नहीं थक रहे थे, आज उसी की अच्छाइयां बताते हुए आप शर्मा रहे हैं। तो वो तो लोगों उनसे न्याय मांगेंगे, वो लोग उनसे क्या न्याय यात्रा दिला पाएंगे। ये जब से आया ना अवैसी मवैसी, तो बिल्कुल बिहार ही गर्क कर दिया। अच्छा, बिहार का हिंदुस्तान ही गर्क कर दिया वो। अच्छा, और अख्तर इमाम तो उससे ज्यादा बेईमान कोई है ही नहीं पूरा बिहार में। अच्छा, उससे घटिया नेता बिहार में नहीं है अख्तर इमाम से अलावा। कोई दावेदार और उम्मीदवार अररिया से नहीं था, लेकिन इन्होंने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की और ये कहते हैं कि गरीबों की मजलूमों की पार्टी है। अरे मेरे अलावा तो कोई वहाँ पे नहीं था, आपका सच्चा सिपाही था मैं। जो बाहरी जो अख्तर इमाम बेईमान है, इसको यहाँ से भगाना है हम लोग को। MIM हटाओ सीमांचल बचाओ आंदोलन का हिस्सा बनिए। सीमांचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों के जागरूक और स्वाभिमानी मतदाताओं से अपील है। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, 2015 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIIM नाम की पार्टी हैदराबाद से आकर सीमांचल में उतरी और अपनी मुस्लिम क़ियादत यानी नेतृत्व की बात करने लगी। लेकिन 2020 के चुनावों में इस पार्टी पर टिकटों की खरीदो फरोख्त और गलत लोगों को उम्मीदवार बनाने के गंभीर आरोप लगे। नतीजा सबके सामने है। 5 विधायक जीतने के बाद अख्तरुल इमान को छोड़कर बाकी चारों विधायक दूसरी पार्टियों में चले गए। इससे ये बात साफ होती है कि AIIM ने टिकट वितरण में ईमानदार और सही लोगों का चयन नहीं किया था, वरना ये गद्दारी कभी न होती। उसके बाद भी लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब ये पार्टी अपनी गलतियों से सबक सीखेगी और ईमानदार, काबिल व कौम परस्त लोगों को आगे लाएगी। लेकिन अफसोस, इस बार तो इन्होंने बेईमानी और सौदेबाजी में पिछले बार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीमांचल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से 3 उलमा टिकट के मजबूत दावेदार थे, मगर तीनों को नज़रअंदाज कर दिया गया। ओवैसी साहब कहते हैं कि वे गरीबों को नेता बनाने आए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक भी गरीब को टिकट नहीं मिला। अख्तरुल इमान ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो लोग टिकट ना मिलने पर भी बगावत ना करें और वफादार बने रहें, वही हमारे साथ चलने के काबिल हैं। मगर जोकीहाट में इसी सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दी गईं। 2020 में जब मुखिया मुर्शद को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत की, पार्टी पर पैसों के लेन देन के आरोप लगाए और गालियां तक दीं। वहीं मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने मामूली नाराजगी के बावजूद पार्टी नहीं छोड़ी और 5 साल तक वफादारी से काम किया। अख्तरुल इमान के अपने बयान के मुताबिक मुखिया मुर्शिद पार्टी के काबिल नहीं थे, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसी बागी शख्स को इस बार टिकट दिया गया और वफादार ईमानदार मौलाना अब्दुल्ला सालिम को नज़रअंदाज कर दिया गया। ठाकुरगंज में भी यही हुआ। मुफ्ती अतर जावेद कासनी साहब, जो 20 साल से कौम की सेवा कर रहे हैं, उन्हें टिकट से वंचित कर किसी और को दे दिया गया। अररिया सदर में भी यही खेल दोहराया गया। वफादार कार्यकर्ता राशिद अनवर को नज़रअंदाज कर 2 दिन पहले किसी नए व्यक्ति से डील करके उसे टिकट दे दिया गया, जो पहले कभी पार्टी का हिस्सा भी नहीं रहा। ये तो कुछ मिसालें हैं। पूरे बिहार से ऐसी शिकायतें आ रही हैं जो इस बात का सबूत है कि ये लोग क़ियादत के नाम पर कारोबार कर रहे हैं और सीमांचल में माफिया, दबंग, गुंडे और मौका परस्त तत्वों को सियासत में बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए सीमांचल के उलमा और बुद्धिजीवियों ने मिलकर ये ठान लिया है कि 1. इस बार MIM के किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जाएगा। 2. बल्कि उनके मुकाबले में सच्चे, ईमानदार और धर्मप्रिय उम्मीदवारों को समर्थन दिया जाएगा, चाहे वे महागठबंधन से हों या स्वतंत्र। आइए, MIM हटाओ सीमांचल बचाओ के नारे के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बनिए और घर घर बस्ती बस्ती संदेश को पहुंचाइए, ताकि हमारी आवाज़ एक मजबूत आंदोलन बनकर उभरे। लेकिन अख्तरुल ईमान को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वो बेईमान है, कौम का गद्दार है, गद्दार है, गद्दार। कि अब खत्म हुआ मजलिस को जिताने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खत्म हुआ अब मजलिस को जिताने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। MIM का काफी प्रभाव, देखिए प्रभाव था, है नहीं। संकल्प है कि प्रदेश अध्यक्ष MIM को हराकर दम लेंगे और यहाँ से बैरन वापस करेंगे।
सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।